इस तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी थी नोटबंदी की। 500 और 1000 के नोट प्रचलन से बंद कर दिए थे और उनको वापस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में जमा कराने का आदेश दे दिया था। बहुत बड़ा फैसला था। हमको आपको एकदम से सारा देश भौचक रह गया और उसके बाद में जो परेशानी हुई उसके आप और हम सारे लोग गवाह हैं। खैर कोई बात नहीं, उसके पीछे जो तर्क दिए थे वो वाकई देशभक्ति की भावना से बहुत ज्यादा ओतप्रोत थे। कहा गया था कि इससे जो काला धन है बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा करके रखा है उस पर समाप्त हो जाएगा, उस पर लगाम लग जाएगी। दूसरा कहा गया था कि जाली जो नोटों की प्रचलन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और तीसरा कहा गया था कि आतंकवाद पर इसका बहुत बड़ा हमला होगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और आतंकवाद भी समाप्त हो जाएगा। तीनों चीजें बहुत अच्छी थी और तीनों चीजों के लिए हम लोगों ने, आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। साथियों, जैसे ही आरबीआई के पास पुरानी करेंसी जमा हुई और उसकी जब गिनती पूरी हुई तो आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट 2017-18 की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि हमारे पास 99.3% 99.3% नोट वापस आ गए। जब 99.3% नोट आरबीआई के पास वापस आ गए तो मैं समझता हूं कि 100 के 100% ही आ गए। 0.7% जो नोट नहीं आ पाए किसी कारण से, हो सकता है कि वो नोट गल गए हो, सड़ गए हो, जल गए हो, कहीं समाप्त हो गए हो। जब सारा धन उसके पास वापस आ गया आरबीआई के पास, तो जो ब्लैक मनी के जो आंकड़े हमें बताए जाते थे विभिन्न साइट्स के माध्यम से, अखबार, टीवी या देश के प्रबुद्ध जन, बाबा रामदेव जैसे लोग हमें बताते कि लोगों ने बहुत बड़ा काला धन इकट्ठा करके रखा है, चिंता का विषय था। तो वो काला धन कहां गया या फिर वो आरबीआई के पास जमा हुआ तो कितना उससे राजस्व प्राप्त हुआ, सरकार को कितना टैक्स के रूप में मिला, कोई आंकड़ा मेरे पास मुझे कहीं से नहीं मिला। अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है। तो शुरू में नोटबंदी अपने उद्देश्य से भटकती सी नजर आ रही थी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे लोग पकड़े गए थे जिनके पास कभी 8 करोड़ किसी के पास पकड़ा गया, कभी 10 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़ की कोई पार्टी उसमें नहीं पकड़ी गई थी। ऐसा कोई आंकड़ा मुझे उस समय समाचार पत्रों से नहीं मिला। थोड़ा सा वहां भटकी। उसके बाद में दूसरा उसका उद्देश्य था कि काला धन तो समाप्त का मैंने बता ही दिया। दूसरा था कि जाली नोट बंद हो जाएंगे। तो जाली नोट बंद हो जाएंगे उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस फैसले के खिलाफ जो है देश भर में से तकरीबन 57-58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी इस फैसले को चैलेंज करते हुए। और उस मुकदमे का फैसला अब आया है 2 जनवरी 2023 को। 2 जनवरी को जो फैसला आया है वो हाई कोर्ट की एक बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 4-1 के बहुमत से उसको, नोटबंदी को वैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कहेंगे, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं उसका। हाँ, उसमें एक जज थे बीवी नागरत्ना, तो उन्होंने जरूर थोड़ा सा तर्क दिया था पूरी पीठ से हटके। उन्होंने कहा था कि सरकार को इस तरीके के फैसले लेने का हक तब बनता है जब वो संसद में कानून बनाकर आया हो, नहीं तो ये आरबीआई का मामला है। खैर, फैसला बहुमत से था, हमने आपने सभी ने स्वीकार किया, करना भी चाहिए। लेकिन अब बात आती है जाली नोटों वाली। तो जाली नोटों के जो आंकड़े मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के आंकड़े हैं कि जाली नोट जो है आज तक 2016 से और 2020 तक जो पकड़े गए हैं उनका आंकड़ा इस प्रकार है कि 245.33 करोड़ के टोटल नोट पकड़े गए अभी तक। ये छोटी बात नहीं है, 245.33 करोड़ के नकली नोट, नकली करेंसी अभी तक पकड़ी गई है। वो 2016 में जो पकड़ी गई थी वो 15.92 करोड़, 2017 में जो जाली नोट पकड़े गए थे वो 55.71 करोड़, 2018 में जो जाली करेंसी पकड़ी गई थी वो 26.35 करोड़, 2019 में जो नकली करेंसी पकड़ी गई थी वो 34.79 करोड़ और 2020 में जो नकली करेंसी पकड़ी गई थी वो 92.17 करोड़ और 2021 में जो नकली करेंसी आई थी वो 20.39 करोड़। तो इतना जो बड़ा आंकड़े में जो नोट पकड़े गए, अब प्रचलन में कितने होंगे हमें ना पता, ना आपको पता, ना सरकार को ही पता है। क्योंकि सरकार को पता होता तो वो भी पकड़े जाते। लेकिन यहाँ ऐसा अंदेशा जाहिर होता है कि जब इतने नोट पकड़े गए हैं नोटबंदी के बाद जाली करेंसी, और उसका एक और फिगर मैं आपको दे रहा हूं, ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फिगर है। इसमें कहा है कि 2021-22 में तक जो नोट पकड़े गए हैं तो 500 की जाली करेंसी पकड़ी गई है। उनके नोटों की तादाद थी 79,669 नोट। 79,669 नोट पकड़े गए हैं 500 के, और 2000 के जो नोट पकड़े गए वो 13,604 नोट पकड़े गए 2000 के। ये आरबीआई की रिपोर्ट है।
तो जाली नोटों के मामले में भी जो उद्देश्य लेके नोटबंदी का चला गया था वो भी अपने उद्देश्य में वहां भी फेल रही। तीसरा बताया गया था कि आतंकवादी हमलों में कमी आएगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। तो आतंकवाद की घटनाएं 2016 के बाद आप और हम सारे लोग टीवी और अखबार के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, तो उसमें भी कोई ज्यादा मुझे कमी नजर नहीं आई। अभी भी 2-4 दिन पहले भी राजौरी सेक्टर में एक घर में आतंकवादी घुस गए थे, आपने टीवी में देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा। तो वहां भी उस उद्देश्य में भी नोटबंदी अपने उद्देश्यों से भटकी, या मैं तो कहूंगा पूरी तरह से विफल रही। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार के समर्थक लोग या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भले ही सरकार के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, क्योंकि वहां उन्होंने फैसला जो दिया है कोर्ट ने, वो दिया है कि साहब ऐसे आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता, और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जो है नुकसान हो चुका और उसको फिर बदला जाए तो वो देश के हित में बिल्कुल नहीं होगा। तो फैसला भले ही सरकार के पक्ष में आया है, लेकिन उद्देश्य जो नोटबंदी को लेकर हमें बताए गए थे या जिन उद्देश्यों को लेकर नोटबंदी देश के अंदर की गई थी, वो नोटबंदी का उद्देश्य सरकार पूरी तरह से उसमें विफल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इससे। कैसे? हमारे यहाँ जो है असंगठित क्षेत्र के जो लघु, छोटे और मझोले जो उद्योग हैं, उनका सारा कारोबार नगद कैश में चलता है। हम सब लोग जानते हैं, सरकार भी इसको जानती है। तो उनका जो है नगद में जो लेन देन चलता था, और जैसे ही नोटबंदी देश में लागू हुई तो उन लोगों के कारखाने, छोटे उद्योग तबाह हो गए, क्योंकि कैश का प्रचलन एकदम से रुक गया और वो उस स्थिति में पहुंच गए कि वे आज तक संभल नहीं पाए हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा आंकड़े बताते हैं कि ऐसे छोटे मझोले उद्योगों से सरकार के राजस्व का 90% से अधिक जो है राजस्व इनके माध्यम से प्राप्त सरकार को होता है, और वो सारे सेक्टर तबाह हो गए, तो सरकार को राजस्व वहां जाना बंद हो गया। उसी कारण से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, कह सकता हूं एक बार को तो ध्वस्त हो गई। धीरे धीरे खैर जनता भी, पब्लिक सेक्टर्स, कारखाने उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हम और आप भी अभी तक जूझ रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी देश के हिस्सा हैं, हम भी छोटा मोटा सारे लोग अपना कारोबार करते हैं। तो यहां मेरा सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिनके उद्योग तबाह हो गए नोटबंदी की वजह से। और आपकी नोटबंदी एक बेतुका फैसला थी, और वो जो है अपने उद्देश्य में पूरी तरह विफल रही है। किसी के लिए कोई खुश होने वाली बात नहीं है। नमस्कार।